अगर इन सताव में, दुख में, तकलीफों में अगर आपके मुंह से परमेश्वर का नाम अंगीकार होता है, इनकार नहीं होता है, समय आएगा कोई नीरो हमें रोक नहीं पाएगा, कोई राजा हमें रोक नहीं पाएगा, कोई आग में जलाने से हम मिट नहीं जाएंगे, लेकिन बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा प्रार्थना मैं आपको लिख के दूंगा। अगर अपने गांव के लिए घुटने टेके हैं, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे गांव के आधे से ज्यादा लोग प्रभु में आएंगे। आमीन। विशेष करके इसका मैसेज जो है, इस चैप्टर, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, ऐसा समय में लिखा गया है जब मसीह समाज, मसीह लोग बहुत सताव से होकर गुजरे थे। ऐसा माना जाता है एडी 70 में, एडी 70 में नीरो राजा के द्वारा विश्वासियों के ऊपर बहुत ज्यादा सताव होने लगा। ध्यान से सुनेंगे, है ना, आपको ये बातें भी जानना जरूरी है, सताव किस प्रकार से आता है। नीरो राजा ने नगर को जलाया, जलाने के बाद मसीहों ने जलाया बोल के मसीहों के ऊपर दोषारोपण किया गया, जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण मसीह बहुत दुर्दशा में थे। अगर ऐसे बोलेंगे तो मसीह तितर बितर हो गए थे। एशिया माइनर के विश्वासी और जहां के विश्वासियों के लिए पत्र लिखा गया, उन्हें तसल्ली देने के लिए, सताव में पड़े हुए विश्वासियों को धीरज धरने की बातें यहां पे प्रेरित पत्रस लिखता है। अगर फिर आप सुन लीजिए, जान लीजिए, विश्वासियों को सताने के लिए कोई एक समाज नहीं, केवल एक व्यक्ति नहीं, लेकिन पूरा देश का राजा पीछे पड़ गया था। और ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई गलती किया हो या देश के विरोध में, या मैं कहूंगा कोई देशद्रोह किया हो, ऐसा नहीं, लेकिन स्वयं नीरो ने, राजा ने शहरपनाह को जलाया और वो जो चीज है मसीहों के ऊपर क्या किया, दोषारोपण किया कि इन्होंने क्या किया है, इस शहर को जलाया। ये आम विश्वासी नहीं है, ये आने जाने वाले तेल पानी लेके छिड़कने वाले विश्वासी नहीं है। ये विश्वासी जीने मरने के लिए तैयार हुए विश्वासी। मैं आपको कहने चाहूंगा, जब परमेश्वर की ज्ञान हो जाती है, कंप्लीट नॉलेज हो जाता है, तो कोई भी विश्वासी अपने फायदा के लिए बाइबल नहीं पकड़ता है, बाइबल नहीं पकड़ता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी को दो चार अच्छी बातें नहीं बोलता है। जब व्यक्ति को परमेश्वर का कंप्लीट नॉलेज हो जाता है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिस प्रकार से समझना है वो समझ लेता है, उसके अंदर से व्यक्तिगत चीजें क्या हो जाती है, नाश हो जाती है, वो मर जाता है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अब जो है मसीह के साथ मैं किस में चढ़ाया गया हूं, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा मसीह यीशु जीवित होता है। कई बार मेरा ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है। मेरी सुंदर सी पत्नी है, उसको भी कई बार मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूं। क्योंकि मैं उसके प्यार के लिए अभी भी मरा नहीं हूं। उससे बढ़कर मेरा ईगो अभी भी मेरे लिए मायने रखता है। कई बार हम भरे समाज में मसीह यीशु का इनकार करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा मन, हमारा अस्तित्व, हमारा विचार, मेरा अहम अभी भी मरा नहीं है। और मैं आपको कहने चाहूंगा, जो व्यक्ति मर गया है, कभी भी उसके लिए मसीह से आगे उसका समाज नहीं होगा, मसीह से आगे उसका अस्तित्व नहीं होगा, मसीह से आगे उसकी सैलरी नहीं होगी, मसीह से आगे उसका डेजिग्नेशन नहीं होगा। याद रखिए, प्रभु से पहले, प्रभु में जो आपका परिचय है, अगर उससे पहले आपका व्यक्तिगत परिचय आगे जा रही है, तो
तो इसका प्रमाण है अभी भी मसीह आपके जीवन में विद्यमान उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से प्रभु चाहे। केवल यहूदी लोग सताया करते थे, केवल यहूदी समाज सताया करता था, लेकिन वो परसिक्यूशन पॉलिटिकल हो गया। अब रोमन साम्राज्य, रोमन गवर्नमेंट सताने लग गए। अब आज इन लोगों को देश का राजा सताने लग गया। याद रखिएगा, ये समस्या आपके और मेरे जीवन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे को ये चीजें, सताव में स्थिर रहने की बात है, सताव में धीरज धरने की बात है। जैसे परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन में कहता है, जिस दौड़ को तुम्हें दौड़ना है उसमें धीरज के साथ दौड़े। परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार हमें लगता है हमें केवल चंगाई छुटकारा आशीष की वचन ही अच्छा लगता है, लेकिन मैच्योरिटी की वचन अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नींद लग रहा है, मैं आपको कहूंगा ये वचन सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। कोई लोग कहते हैं मुझे सुधरने के लिए जरूरत नहीं, मुझे सुनने के लिए जरूरत नहीं, मुझे सीखने के लिए जरूरत नहीं है, मुझे तो ये आता है। जिस किसी को भी लगता है, परमेश्वर आपको कहने चाहता है सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को वचन की जरूरत होती है, सुधरने की जरूरत है। किसी को कहता है मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैंने बहुत उपवास किया, लगता है बहुत किए, अब तो चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। चिन्ह चमत्कार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा है बहुत है, मैं तैयार हूं, अभी भी आप तैयार नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर किसी भी तैयार व्यक्ति को ऐसे ही निष्फल नहीं रखता है। परमेश्वर कई बार हमें निष्फल रखता है जब हम तैयार नहीं रहते। आम का पेड़ क्यों नहीं फलता है? अभी आम का सीजन है, क्यों नहीं फलता है? फलने के लिए, फल लगने के लिए वो वृक्ष तैयार नहीं हो पाया समय रहते हुए। कई बार मसीह में चलते 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 कई बार आपको लगता है कि मैं फ्रूटफुल नहीं हो रहा हूं। आपको लौट कर परख कर देखने की जरूरत है कि आप क्यों फ्रूटफुल नहीं हो रहे। किसी दूसरे को ऊपर दोष लगाने से नहीं होगा, किसी अगुओं को ऐसा किया वैसा किया ये नहीं किया ये बोलने से नहीं होगा। सबसे पहले आपको और मुझको जब ऐसा लगता है मैं यूजफुल नहीं हो पा रहा हूं, मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं धीरज नहीं धर पा रहा हूं, आपको और मुझको जानने की जरूरत है कि आपको और मुझको और तैयार होने की जरूरत है। पतरस को लगता था ये वही लोग हैं, मैंने बहुत पहले भी ये बातें कहा है आपको, ये वही लोग हैं जिसमें प्रेरितों का काम 5:15 में पतरस की छाया का इंतजार करते थे। और वहां पे लिखा हुआ है पतरस का छाया का इंतजार होता था। लोग चट्टाई खाट खटुले बिछाकर वहां पे इंतजार किया करते थे। लेकिन AD 70 आते तक, ये 64 से लेकर 70 के बीच की बातें हैं कि AD 70 तक आते तक परिस्थिति बदल गई। अब लोग पतरस का छाया का इंतजार नहीं कर रहे। पतरस स्वयं अपनी प्राण, मेरी प्राण, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, या विश्वास के कारण मैं स्थिर रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, या कहीं ऐसा तो नहीं मेरे विश्वास के कारण, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण मैं खत्म होने जा रहा हूं। ये उस समय के पतरस ने अपनी मृत्यु से पहले इस पत्री को लिखा। बहुत सारे पुस्तक में अलग अलग बातें हैं कि AD 74 के बाद, AD 64 के बाद पतरस और पौलुस नहीं रहे। कई लोग कहते कि अलग अलग बुक है, लेकिन जो नीरो राजा है उसकी परसिक्यूशन जो आ रही थी या हो रही थी, मैं ऐसे कहूंगा कि उस समय की घटनाएं। याद रखिएगा, मैं आपको कहने चाहूंगा समर्पण स्थिरता को दर्शाता है। अगर आप कहते हो मैं समर्पित हूं, आपके जीवन में हलचल नहीं होगा। कैसा हलचल नहीं होगा? मैं जीऊंगा तो भी प्रभु के लिए, मरूंगा तो भी प्रभु के लिए। वो स्थिरता है। और मैं अपने शब्दों में कहूंगा वो प्रेम का प्रगटीकरण है। परमेश्वर से जो प्रेम करते अपने स्वार्थ के लिए बाइबल को नहीं पकड़ते, परमेश्वर की महिमा के लिए बाइबल को पकड़ते। मेरे प्रियो, उन विश्वासी को स्थिर विश्वासी कहा जाता है। अभी ये बहुत बड़ी भीड़ है, हो सकता है 600-700 लोग होंगे आप में से बहुत सारे हृदय को मैं नहीं जानता, आपके चेहरे को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन वचन के अनुसार वचन कहता है मनुष्य तो केवल बाहरी रूपों को देखता है। इवन सामुएल भविष्यद्वक्ता ने केवल बाहरी रूपों को देख पाया। वो परमेश्वर का जन था, इस्राएल का भविष्यद्वक्ता था,
लेकिन परमेश्वर कहता है मनुष्य तो केवल बाहरी रूपों को देखता है, हृदय को परखने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपके हृदय में, आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव हो रही है, वो केवल परमेश्वर जानता है। उन उतार चढ़ावों के बीच में भी आपके मनों में गांठ होगा, कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, चंगे हूं न हूं, मेरी गरीबी परिस्थिति बदले न बदले, फिर भी मैं ये बाइबिल को नहीं त्यागूंगा। मेरे बाइबिल के परमेश्वर जिसने मुझे उद्धार दिया, शांति दिया, मेरे पापों को क्षमा किया, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। अगर मन में अपने गांठ बांधा है तो मैं कहूंगा आप स्थिर विश्वासी है। आमीन। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। स्वर्ग की मुकुट की पहचान यहां की गाड़ी से नहीं होती है। स्वर्ग की मुकुट की पहचान, स्वर्ग का प्रतिफल यहां का धन संपत्ति निर्धारित नहीं कर सकता है। स्वर्ग का प्रतिफल, विश्वासियों के जीवन का प्रतिफल केवल आपकी बड़ी बड़ी गवाही और बड़ी बड़ी प्रचार से निर्धारित नहीं किया जाता है। ये तो आप और मैंने जो गुप्त में जो समय बिताया है परमेश्वर के साथ, या परमेश्वर को लेकर मेरे मन में क्या ज्ञान है, मैंने परमेश्वर को सही रीति से पहचाना है नहीं पहचाना है, वही मसीह की पहचान, मसीह का ज्ञान ही हमें प्रतिफल के योग्य और तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के जनों, आप अपने लिए आए हो या परमेश्वर के लिए जीने और मरने के लिए तैयार आए हो सकता है यह समाज से लेकर गांव, मोहल्ला, पंच, नगर पालिका, देश होते हुए राजनीति लेवल में आज मसीह की सताव चल रही है। उस समय में क्या आप स्थिर रह पाएंगे, यह तैयारी आपको जरूरत है। मैं आपको कहने चाहूंगा, केवल अपनी प्राप्ति के लिए आने वाले विश्वासी प्रतिफल के योग्य नहीं होंगे। मैं आपको कहने चाहूंगा, वो भीड़ कहां गई जो रोटी खाने के लिए आए थे? वो भीड़ कहां गई जो चंगाई प्राप्त के लिए आए थे? लेकिन उसमें से 12 चले थे, फिर 11 हो गए, फिर नए नियम में प्रेरितों के काम में देखते मत्तिया के नाम में चिट्ठी निकली, फिर परमेश्वर ने आगे पौलुस को चुना। आपको मालूम है जब मसीह की पहचान आती है तो क्या होती है? मैं आपको कहने चाहूंगा, जब मसीह की पहचान नहीं थी, परमेश्वर और परमेश्वर की सेवा को या परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की ज्ञान को या नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, मसीह के ज्ञान को जब तक नहीं समझे थे, ये चेले लोग क्या समझते थे? आपको मालूम है कि हमारा ये आंदोलन है, आज यीशु मसीह के पीछे मैं अपने शब्द जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल के हम घूम रहे। होता है ना, आज लोग, बहुत सारे लोग झंडा लेके घूमते, उनको किसी संस्था से, किसी पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं बता दूंगा, नेता भी आएंगे, मैं बोल दूंगा, मुझे डर नहीं है। केवल उनको रोटी सेकना रहता है, उनकी पार्टी कहीं पे भी जाए। इसीलिए तो लोग पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी ज्वाइन हो जाते हैं जो करोड़ों में पैसा देते हैं। अगर सचमुच में पार्टी के प्रति वफादारी होती, प्यार होती, तो वो पैसों में नहीं बिकते। उनको अपना लोभ, अपना लालच था, रोटी सेकना था, इसीलिए अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, है ना। चेले लोग भी क्या सोच रहे थे? ये तो मसीहा है, ऐसा भविष्यद्वक्ता ने जो बोला, यहूदियों को छुड़ाने के लिए मसीहा आया है, ये यहूदियों का राजा है। 12 चेलों को भी जब तक यीशु मसीह मुर्दे में से जी नहीं उठे, तब तक इनको लगता था अभी जो हमें रोमन साम्राज्य जो हमें सता रही है, यीशु मसीह राजा होंगे। तो वहां पे 2 चेले ने कहा कि 2 चेलों की माता ने पूछा कि मेरे बेटे, जब तेरे राज्य में तू आएगा तो क्या करना है, एक को दाहिनी और एक बाईं ओर। वो एक संसारिकता को दर्शाता है। मैं आपको कहने चाहूंगा एक संसारिक। चेले लोग आपस में बात कर रहे थे, बता भाई पतरस, तू बड़ा कि मैं बड़ा? अरे तुम लोग तो बाद में आए हो, अभी तुम तो घर आते जाते हो, तुम लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं है, मैं बड़ा हूं। अरे सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे बुलाया। पतरस कहता होगा कि तुम लोगों ने नहीं बोला कि पतरस को परमेश्वर ने कहा इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को क्या करूंगा, बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसमें प्रबल ना होंगे। पतरस कहता होगा प्रभु ने मुझे बोला है, मुझे। तो वहां पे परिवर्तन की जो पर्वत है वहां पे सोचे होंगे
कि और लोग जो बाकी थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा, अरे तुम लोग ने तो मूसा को नहीं देखा यार, अरे तुम लोग दर्शन वर्शन नहीं देखता है, न तुमने आज तक भविष्यवाणी की है, न तुमने दर्शन देखा है, न मूसा को देखा है, न अब्राहम को देखा है, क्या प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करे। तो पतरस लोग बोलते होंगे, हम तो परिवर्तन के पर्वत में जाके आए, हम तो मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे यीशु मसीह जब राजा होगा, मैं अर्थ मंत्री होऊंगा जब यीशु मसीह राजा होगा। इनकी सोच यही थी, आप जाके कहीं पढ़िए अच्छे से, बाइबल में नहीं लिखा है तो, लेकिन अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है, उनकी न समझ कि उनको लगता था यीशु मसीह इसी समय कि इजराइल के राज्य को क्या कर देगा, बदल देगा, और ये जो रोमी साम्राज्य है वो क्या होगा, तबाह होगा, यहूदियों का राज होगा। यहूदियों का राजा कौन होगा, यीशु मसीह होगा, और पतरस क्या होगा, गृह मंत्री होगा। या हम क्या बोलेंगे, दाएं तरफ बनेंगे, बाएं। हमको क्या लगता है मालूम है, जब पास्टर बन के एकदम हाई फाई होके कोट बूट सूट पहन के जाके कोई माला पहनाता है, एयरपोर्ट में आता है, हमको वही लगता है यही प्राप्ति है। अरे बाप रे, मैं कहूंगा दैट इज अ चाइल्डिश, वो बचपना है। लोगों को अभी भी शॉल पहनने और माला पहनने से फुर्सत नहीं है। मैं आपको खुलेआम चैलेंज करूंगा, अभी भी आप बचपना में हो। आपने परमेश्वर की महिमा क्या चीज होती है आपने नहीं देखा, आपको मालूम नहीं। परमेश्वर की महिमा क्या है मालूम है? मेरे भाषा में मैं कहूंगा, जिस दिन आप और मैं मर गए अपने लिए, तो उसी दिन हम मसीह यीशु के लिए जीवित। जब अपने आप को ना बोलने सीखे, वह सबसे बड़ी महिमा होती। जब गांव और समाज में तुम्हें थूका जाता है, तुच्छ बोला जाता है, गिराया जाता है, अपमानित किया जाता है, आप और मैं योग्य होने के बावजूद भी वो जगह आपको नहीं दिया जाता है, मैं कहूंगा आपके जीवन से पूरा पूरा महिमा परमेश्वर को मिल रही। आदर एक चीज होती है, महिमा अलग चीज होती है, याद रखिएगा। चले लोग लड़ रहे थे, कौन बड़ा, हम में से कौन बड़ा, हम में से कौन बड़ा, लड़ रहे थे, हमें क्या मिलेगा। पतरस ने कहा, प्रभु हमें क्या मिलेगा, प्रभु क्या मिलेगा। इसलिए ये चीज बातें कह रहे थे कि उन्हें मसीह की पूरी पहचान नहीं आई थी, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी। याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिरता, नहीं मरता, तब तक वो क्या नहीं करता, नहीं उपजता है। मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, बहुत सारे फल नहीं ला सकता है। जब आप स्वयं आगे 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 आगे, मैं मेरी प्रार्थना, मेरा सामर्थ्य, मेरा अभिषेक, मेरा चर्च, मैं हूं, मैं पहला विश्वासी, मैं पुराना विश्वासी, मैं इस गांव की पहले विश्वासी। जब आपको अगर ऐसा लगता है, मैं कहूंगा ऐसा मत सोचो जवानों, तुम्हारे अच्छे गाने गाने से ही परमेश्वर की महिमा होती है, कभी ऐसा मत सोचना। प्रचारक जो आप अध्ययन करते होंगे, आपको लगता होगा प्रचार करना चाहिए, ये कभी मत सोचिए कि आपके अच्छे प्रचार से ही लोग बचाए जाएंगे, कभी ऐसा नहीं सोचना। बचाने वाला प्रभु है, तब बचाता है जब हम मरते हैं, मसीह को क्रूस को ऊपर उठाते, वो क्रूस और वो क्रूस में लटका हुआ मसीह यीशु ही आत्माओं को जीतने के लिए सहायता प्रदान करता है। आपकी और मेरे में कोई दम नहीं है। यहाँ पे कहा है, हमारा पुराना मनुष्यत्व जो बाप दादों से आया है, जब तक हम वो उतार नहीं पाते, तो तब तक परमेश्वर हमें अपनी पहचान में नहीं ले जाता। हम जब तक नहीं उतारेंगे, तब तक, अगर हमने पुराना मनुष्यत्व अभी धरा रखा है, मुझे पाप में अभी भी आनंद आता है, मुझे मेरा नाम लिखाए जाने में अभी भी अच्छा लगता है, मेरा फोटो लगाने में अभी भी अच्छा लगता है, लोग मुझे बड़े बड़े नामों से पुकारते, अगर वो भी अगर अच्छा लगता है, तो पुराना स्वभाव अभी भी नहीं उतरा है। मैं कहूंगा, जिसने नया जन्म पाया है, जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, वो हमेशा पीछे रहेगा और क्या करेगा, हमेशा मसीह को ऊंचा करेगा। अभी प्रचलन है, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के दास ने ऐसा किया, परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर के दास ने ऐसा किया। मैं लिख के देता हूं, कहीं ना कहीं कमी है। वहां पे कहीं पे भी मसीह यीशु का नाम उतना नहीं लिया जाता है जितना एक दास का नाम लिया जाता है। याद रखिए, बचिए, परमेश्वर के सच्चे दास का प्रगटीकरण मिराकल्स नहीं है। मिराकल्स आपको मैं बताता हूं,
जांजगीर चांपा में आप चैलेंज लीजिए, जितना इस चर्च में चंगाई और छुटकारा हुआ, कहां पे हुआ है बताइए अभी तक का रिकॉर्ड में? जितना रिवाइवल इस कलेसिया के द्वारा जांजगीर चांपा में आया है, कहां पे आया है? फिर भी आज परमेश्वर के दास को देखिए। मैंने पापा को बोला, मेरी बाप की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने कल रात को बोला पापा मैं प्रचार नहीं करूंगा। सुबह वो मम्मी को कह रहे थे बेटा वचन बोलेगा तो मैं भजन संहिता बोलाऊंगा। दैट इज अ हम्बलनेस। और आपको मालूम है वो चप्पल आपके सामने जूता ऊपर से उतार कर पहनकर, वहां से जूता उतार कर गमछा बांध कर गाड़ी लेकर वो कहीं चले गए। याद रखिए, ये माइक उनकी इच्छा नहीं है कि उनका ही बेटा ही पकड़े। उनकी इच्छा है कोई भी परमेश्वर का जन जो सर्व से अच्छे से परमेश्वर के सामने में रखकर सेवा करे, वो कुर्सी वो माइक देने के लिए तैयार है। मैं कहूंगा मेरे प्रियो, हीरो बनने के लिए जो हमारे पास समय है, हम परमेश्वर के सामने जीरो बनने सीखे, परमेश्वर हीरो बनाएगा। तुम्हारे लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए। याद रखिए, मैं भी पिछले लगभग 3 साल से कलीसिया में असिस्टेंट पास्टर हूं। आपको मालूम है मैं कितने साल, मेरे पिताजी जब आता हूं माइक छोड़ के चले जाते, कई बार मैं मेरी अहम में कई बार माइक नहीं छोड़ते, हमें भी अंदर आता है जब प्रचार करते करते परमेश्वर कह रहे हैं जीरो बनो, जीरो बनो। आपको लगता है आपके जाना अन्य भाषा बोलने से लोग चंगे होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक परमेश्वर सामर्थ्य न दे, जब तक परमेश्वर अभिषेक न दे, जब तक परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल न करे, कोई बदल नहीं सकता, कोई भी। आप एड़ी चोटी, बेन्नीन को भी परमेश्वर ने अभिषेक दिया, सामर्थ्य दिया, वो भाग परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया है। इसलिए he is a Benin because of God, not by himself। और अपने आप से परमेश्वर की महिमा लेने की कोशिश मत करो। ज्ञान हमें नम्र बनाता है, ज्ञान हमें दीन बनाता है, ज्ञान परमेश्वर की ज्ञान हमें धीरज धरने के लिए सहायता प्रदान करता है। यीशु, मैं धीरज धरने के बारे में बोलूंगा। यूसुफ ने कितना साल वेट किया? वचन के अनुसार 13 साल उसने इंतजार किया। जब 17 साल का था तो वो मिस्र की गुलामी में चला गया था। जब 30 साल का हुआ तो मिस्र का क्या बना? वो प्रधानमंत्री बना। दाऊद को, हो सकता है अब्राहम को कितना साल धीरज धरना पड़ा? 25 इयर्स उसको धीरज धरना पड़ा। और दानियल को कितना साल धीरज धरना पड़ा? मैं आपको कहने चाहूंगा, दानियल से पहले मूसा को कितना साल धीरज धरना पड़ा? 40 साल धीरज धरना पड़ा। ये जर्नी धीरज के साथ दौड़ने वाली जर्नी है। ये कभी मत सोचिएगा समय लेट हो गया है, मैं तैयार हो गया हूं, अभी भी मुझे जगह नहीं मिल रही है, अभी भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कहने चाहूंगा परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होगा। नेवर बी लेट। परमेश्वर कभी लेट नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। ये आप रखिए, दृढ़ हो जाइए, अपने कमर को बांधिए, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अपने कमर को मजबूत कीजिए। जब परमेश्वर का समय आएगा, हो सकता है यह समय अपमान सहने का समय हो सकता है यह समय सताप सहने का समय हो सकता है यह आंसू बहाने का समय हो सकता है यह घुटने टेकने के समय हो। लेकिन मैं आपको कहने चाहूंगा एक दिन आएगा घुटने से उठने का समय आएगा। आमीन। एक दिन आएगा वो आंसू पोंछकर महिमा को देखने का समय आएगा। एक दिन आएगा वो अपमान की चादर को दूर हटाकर प्रशंसा की चादर को ओढ़ने का समय आएगा। आमीन। ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर के साथ ही इज अ परफेक्ट गॉड। और वो अपने सही समय पर क्या करता है? तैयार करता है।
कई बार परमेश्वर हमें भूखे रहकर तैयार करता, भूखा रखकर। आज के लोग ऐसा प्रचार नहीं करेंगे। परमेश्वर कई बार आपको भूखा रखकर तैयार करेगा। परमेश्वर कई बार तुमको तृप्त करके तैयार करेगा। कई बार परमेश्वर आपकी महिमा, अपनी महिमा देखकर आपको तैयार करेगा। कई बार परमेश्वर आपको उसके नाम के द्वारा अपमान सहने के द्वारा आपको तैयार करेगा। याद रखिएगा, मैं लौट कर आऊंगा। यहां पे कहता है, अगर इस थीम को पढ़ेंगे, पहला पीटर का थीम पढ़ेंगे, ग्रेस एलोन, ग्रेस एलोन, कि केवल अनुग्रह, केवल अनुग्रह। याद रखिएगा, कभी चिंता मत करिए। जब दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या आता है, कभी चिंता मत करिए, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। जब प्रेरितों का काम पढ़ते हैं कि 4:13 में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, अधिकारी लोग पतरस का हिम्मत, पतरस की बोली सुनकर अचंभित हो गए और क्या किए, पता किए ये कौन व्यक्ति है इतना हियाब होकर, हियाब के साथ, हिम्मत के साथ। इनके वस्त्र को देखने से तो ये पढ़े लिखे नहीं लगते, ये व्यक्ति तो साधारण दिखते हैं, लेकिन इनकी जब वाणी सुनोगे, इनकी बोली सुनोगे, तो ये इतनी दमदार कैसे हो सकता है, इनके बातों में इतनी अंडरस्टैंड क्या हो सकती है। याद रखिएगा, जब आप डीओ लगाते हैं तो डीओ की कंपनी का नाम का टैग लगा के शरीर में घूमने की जरूरत नहीं है, खुशबू से लोग पहचान जाते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में बहुतायत से होता है, उसकी महक दूर दूर तक पहुंचती है। आमीन, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर की अनुग्रह का महक जब फैलना शुरू करता है, किसी का नाक बंद नहीं हो सकता है और उस महक के चपेट में आएंगे और लोग उद्धार पाएंगे। आमीन। परमेश्वर हमें दुखों के ऊपर सहन शक्ति देता है। क्या? परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर दुखों में हमें धीरजवंत बनाता है। क्या धीरजवंत बनाता है? याद रखिएगा, यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना, दुख सहता गया। उसको यह भी नहीं मालूम होगा कि ये दुख, एक तकलीफ, ये समस्या, ये ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशन एक दिन मुझे मिस्र का राजा बनाएगा। नेवर एवर। आप भविष्य के बारे में छोड़ दीजिए, आज वर्तमान में मसीह यीशु के साथ उसके अनुग्रह में जीवन बिता दीजिए। भविष्य निर्माण और निर्धारित करने वाला आपका मसीहा यीशु तुम्हारे साथ खड़ा है। आमीन। ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई दे रहा है आपको? क्या परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? अगर परमेश्वर का हाथ उस AD 64 से लेकर 70 के बीच में, यहूदियों के शताब्द में, रोमन साम्राज्य के शताब्द में अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, तो मसीह का सुसमाचार यहां तक आपके और मेरे तक नहीं पहुंचता। हालेलुया। केवल अनुग्रह है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं अकेला हूं महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहने चाहूंगा, अगर सताव है तो धीरज धरिए, अगर दुख है तो यीशु के नाम की महिमा करिए, लेकिन उसको इनकार मत करिए। याद रखिएगा, अगर इन सताव में, दुख में, तकलीफों में अगर आपके मुंह से परमेश्वर का नाम अंगीकार होता है, इनकार नहीं होता है, समय आएगा कोई नीरो हमें रोक नहीं पाएगा, कोई राजा हमें रोक नहीं पाएगा, कोई आग में जलाने से हम मिट नहीं जाएंगे, लेकिन बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा प्रार्थना मैं आपको लिख के दूंगा। अगर अपने गांव के लिए घुटने टेके हैं, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे गांव के आधे से ज्यादा लोग प्रभु में आएंगे। आमीन। और ऐसे लोग यहां पे हैं। हालेलुया। इनकार मत करो, अंगीकार करो। परिस्थिति विपरीत हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर विपरीत रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकता है, अधिकारी सता सकते हैं, देश के राजा सता सकते हैं, लेकिन राजाओं का राजा तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए राजाओं का राजा है। जब तुम घुटना टेकते हो, मसीह यीशु तुम्हारे आगे है। याद रखिए, मैंने कहा मसीह का अंगीकार करिए, इनकार मत करिए। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान, जो प्रेरित पतरस कहता है, हमें ज्ञान अंगीकार करने के लिए सहायता प्रदान करता है। अंगीकार करने के लिए सहायता प्रदान। प्रभु तू है ना, तू है ना। तो प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? पतरस जब जेल से निकल के आया, प्रभु उनके धमकियों को तो देख। पतरस ने और कुछ नहीं कहा, उसने कहा घुटने टेक कर, प्रभु उनकी धमकियों को तो देख। वो कहता है नीचे में, तेरा सेवक यीशु मसीह के द्वारा और चंगाई और छुटकारा हो नहीं पाए। आमीन, हालेलुया। जितना सताव होगा प्रभु तुम्हें उतना ही मजबूत करेगा। कब? जब मसीह यीशु का नाम आप अंगीकार करोगे। इनकार करोगे तो परमेश्वर की आशा टूट जाएगा। अगर आप अकेले भी उस नगर में खड़े रहोगे, मालूम है जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को खत्म करने आया तो परमेश्वर और अब्राहम की वार्तालाप होती है। तो वहाँ पे कहा परमेश्वर ने, अगर उस नगर में अगर एक भी धर्मी व्यक्ति है तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। तुम मसीह यीशु के द्वारा धर्मी कहलाए गए हो। मसीह यीशु के लहू के द्वारा आप धर्मी है। मसीह यीशु के क्रूस पर जीवन देने के द्वारा आप और मैं धर्मी है। और हम धर्मी हमारे समाज में, गांव में, शहर में, देश में खड़े हैं। और परमेश्वर तुम्हारे गांव, शहर, जगह, परिवार को नाश होने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हराबा जेले केटे ने चलाबा, कहिए मेरे द्वारा मेरे गांव में बड़ा काम होगा। मेरे द्वारा 1000 लोग विश्वास में आएंगे, हजारों लोग विश्वास में आएंगे। कहिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे होकर उसकी महिमा करूंगा। मेरे आगे आगे मसीह यीशु चलेगा। लोग धमकी दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। नो वन इज अबव हिम, उससे ऊपर में कोई भी नहीं है। याद रखिए, ये सताव, ये तकलीफ, ये समस्या, चाहे वो पारिवारिक लेवल में हो, चाहे व्यक्तिगत लेवल में हो, चाहे सामाजिक लेवल में हो, चाहे नगर लेवल में हो, देश लेवल में हो, क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी पहचान में बढ़ते जाए। आमीन। उसकी पहचान को प्राप्त करे ताकि आप पहचान को पाओ और मसीह यीशु का महिमा तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी में भर जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम केवल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कलीसिया नहीं आते। हम जीवन पाने के लिए, जीवन देने के लिए कलीसिया में आते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये लोगों ने ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं किया। मैंने बोला प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 15 पद में यही लोग है कि यही पतरस है जो इस पथरी सताव में लगे हुए लोगों को आशा देता है। हमें केवल और केवल अनुग्रह हमें दुख और तकलीफ और समस्या से बता सकता है। और हमारा काम सताव के बावजूद भी, यहाँ पे क्या आता है, पथरी में आगे पढ़ेंगे, अगर तुमने कुछ गलत करके घुसे खाए तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं कर कर अगर अपमानित हो रहे हो तो तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। हालेलुया। याद रखिएगा, हो सकता है आप सताए जा रहे हो, दुख उठा रहे हो, प्रताड़ित किए जा रहे हो। मैं आपको उत्साहित करने चाहूंगा वचन के अनुसार, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा। अगर आप पीछे हट जाते हो तो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा महिमा का बर्तन टूट जाएगा। जिसके द्वारा आपके द्वारा अगर आपके क्षेत्रों में, आपके परिवार में परमेश्वर काम करने चाहता, अपनी महिमा प्रकट करने चाहता है, अगर आप थक जाते, हार जाते, निराश हो जाते, शैतान के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर की योजना जो आपके लिए रखा है वो निष्फल हो जाता है। इसीलिए हिया बांधे, दृढ़ रहे, स्थिर रहे, मसीह के ज्ञान को प्राप्त करे, मसीह को इनकार नहीं लेकिन अंगीकार करे। आमीन, हालेलुया। मसीह को इनकार नहीं करना है, मसीह को अंगीकार करना है।
याद रखिएगा, अगर ऐसे करेंगे तो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहेगी।